हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोड शर्मेशु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई टाटा सफारी के बारे में। लेकिन ना ही इसके वेबसाइट से बात करेंगे, हम वेबसाइट में देख के हम कुछ नहीं करेंगे। आज हम इस फॉलो करेंगे इसका ब्राउचर ब्राउशे ब्राउचर जो भी बोलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब एक पीडीएफ रहता है जिसमें गाड़ी के डिटेल दिए रहते हैं, उसको हम फॉलोअप करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं। तो सबसे पहले तो वेबसाइट से मैंने ब्राउचर को डाउनलोड कर लिया है। वेबसाइट में कुछ कुछ बेसिक फीचर्स बताए गए हैं, लेकिन हम आज उसके डॉक्यूमेंट के द्वारा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि सफारी में कितने सही फीचर्स दिए गए हैं और क्या क्या इसमें खामियां हो सकती हैं या क्या क्या खामियां नहीं। देखो यार, सबसे बड़ी खामियां तो ये है कि टाटा सफारी जो कि ये थी, ये अब नहीं आ रही है क्योंकि 4x4 वेरिएंट में थी और ये मुझे बहुत पसंद थी। मुझे कार पसंद थी। कार के बाजू जो लड़की खड़ी, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कार में फोकस करो। टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना कैसा लेते फिर? टपाटप टपाटप टपा। चलिए, तो मैं यहाँ से पीडीएफ खोल लेता हूँ टाटा सफारी का। पीडीएफ स्टार्ट करने से पहले वापस चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में, मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं जूता ऐसे ही देख रहा था टाइम पास के लिए, कोई लेके दे रहे हो तो दे दो भाई प्लीज़। आप दो ना, आप दो ना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे कुछ 36 पेजेस का ये बुकलेट है ब्राउचर, तो हम इसको पेज बाय पेज फॉलो अप करेंगे। और एक दिक्कत ये है कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो सिर्फ एक बार में 5 मिनट रिकॉर्ड करता था, तो आपको कट कट के वीडियो मिलेगा, तो उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं उसको ठीक कर दूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टाटा सफारी के वॉक थ्रू के बारे में, बुकलेट वॉक थ्रू, ब्राउचर वॉक थ्रू के बारे में। तो सबसे पहले पेज में दिया है यहाँ पे टाटा सफारी रिक्लेम योर लाइफ, ये इसका स्लोगन, न्यू सफारी, यहाँ टाटा का लोगो, और यहाँ पे सफारी को बढ़िया तरीके से शो किया गया है, गोल्ड टाइप का कुछ कलर है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें एडास का यहाँ पे सेंसर वगैरह दिख जाता है। यहाँ पे नीचे एक नया एलिमेंट दिया गया है, अब वो प्लास्टिक है कि मेटल का नहीं पता। लाइट्स कनेक्टिंग डीआरएल है और डीआरएल को हम एज अ इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइट्स दी गई हैं। अब ये हेडलाइट के साथ साथ मुझे लगता है यहाँ पे फॉग लाइट भी, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा। और ये जो यहाँ पे नीचे खाली स्पेस दिया गया है एरोडायनामिक्स के लिए कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो दिया है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हमें सेंसर्स दिखते हैं। यहाँ भी एडास और रेन वॉश वाइपर के मुझे सेंसर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रूफ रेल है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो फ्यूल टैंक का लिड ओपनर है वो ड्राइवर साइड में दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये डीएफ टैंक के लिए है या फ्यूल टैंक के लिए, बट एनीवेज चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे टाटा का स्लोगन दिया गया, कुछ कुछ लिखा गया है, उसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे थर्ड पेज में। यहाँ पे सफारी का बैग दिया गया है। यहाँ पे नीचे प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है, शायद प्लास्टिक है, उसके नीचे हमें साइलेंसर दिख जाता है। यहाँ पे वाइपर है, रियर वाइपर विथ रियर डिफॉगर। मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे एनिमल्स के भी साइन बने हुए हैं, मगर यार ये तो सेकंड पेज में आ गया, मुझे जाना है नीचे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए एनिमल के साइन बने हुए हैं, रियर डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना है। यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शनल एलिमेंट दिए गए रूफ रेल के लिए, और एलॉय व्हील्स काफ़ी सही दिख रहे हैं। यहाँ पे भी कनेक्टिंग लाइट दिया गया है रियर के लिए, टेल लाइट, और नीचे फॉग लाइट भी है, और शायद रिवर्स और इंडिकेटर लाइट्स भी ऑफ़र की गई हैं सेम जगह में। तो ये था इसका थर्ड पेज। अब चलते हैं फोर्थ पेज में। फोर्थ पेज में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस सामने से प्रीव्यू दिया गया सफारी का, जो हमने फर्स्ट पेज में ऑफ कोर्स डिस्कस कर लिया था। टायर थोड़े चौड़े हैं गाड़ी के, जो कि काफ़ी अपीलिंग है। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पेज में। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया है, यहाँ पे सफारी की पैचिंग दी गई डोर के साइड्स में, और इसी के साथ साथ 19 इंच के डुअल टोन स्पाइडर अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं इस गाड़ी में। इसी के साथ साथ रियर टेल गेट डिज़ाइन, जो कि काफ़ी सही है, अपीलिंग है, वो ऑफ़र किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आला पेज कवर हो चुका है और हम चलते हैं पेज नंबर 6 में। अभी हम लोग पेज नंबर 5 में, टोटल 36 पेजेस हैं। तो
ये है, काफ़ी सही व्यू लग रहा है। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। रियर व्यू मिरर विद ऑटो डिमिंग। यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस के लिए लाइट दिया गया है। फिर यहाँ पे ऊपर के रूफ के लिए लाइट दिया गया होगा, कैबिन लाइट के लिए। यहाँ पे सेंसर काफ़ी बड़े दिए गए हैं जो कि एडास और ऑटो वाइपर के लग रहे हैं मुझे। फिर नीचे की तरफ हम जाए तो यहाँ पर बड़ा सा टच स्क्रीन दिया गया है जो कि एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले दोनों का आई बिलीव। फिर उसके नीचे हमें एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे हमें फॉग लाइट के कंट्रोल दिख रहे हैं और इसी के साथ साथ हमें इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग दिख रहा है इसका। यहाँ पे टाटा का लोगो और ऑडियो और कॉलिंग के भी फंक्शंस के जो बटन है वो इल्यूमिनेटेड है। फिर यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पूरा डिजिटल है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग काफ़ी तगड़ी मिलती है। ये लंबी गई एम्बियंट लाइटिंग, एक मिनट को दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है एम्बियंट लाइटिंग। उसके बाद यहाँ भी लाइट है, फिर यहाँ भी लाइट है, फिर बॉटल होल्डर के पास भी लाइट है, मतलब लाइट की कोई कमी नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे इसका स्टोरेज के लिए जगह दी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पे गियर नॉब है, काफ़ी छोटा सा क्यूट सा। उसके ऊपर मोड सेलेक्टर दिए गए हैं ऑफकोर्स। उसके ऊपर चार्जिंग पॉइंट या ऑक्स या यूएसबी के लिए केबल दिया होगा। तो ये था पेज नंबर 6 और हम चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। और यहाँ पे लिखा गया न्यू डुअल टोन स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पे डुअल टोन यूज़ किया गया है, वाइट और ब्लैक आई बिलीव। फिर ये किसी भाई साहब का नाम है जिससे इंस्पायर होकर लेदर सीट्स बनाई गई हैं, बेनेके, कलिको, हिस्टर जो भी है। शाबाश! खास बात ये कि यहाँ पे मुझे 2 बटन दिख रहे हैं विच इज़ टू कंट्रोल दिस सीट्स। कोई पीछे बैठा और सीट को आगे करना चाहता है तो बटन को दबा के आराम से कर सकता है। फिर यहाँ पे आर्म रेस्ट, यहाँ पे बॉटल होल्डर और पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम पेज नंबर 8 पे, जो कि पूरा गाड़ी के अंदर का केबिन व्यू को डिस्क्राइब करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे काफ़ी आपको लाइट्स मिलेंगी इल्यूमिनेटेड। और थर्ड रो के लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। एसी के वेंट्स ऑफ कोर्स विंडो के पास लगे हैं थर्ड रो के लिए। और ये 7 सीटर वेरिएंट है, ये 1 2 3 4 नो सॉरी ये 6 सीटर वेरिएंट है। और यहाँ पे ड्राइवर ऑटोमेटिकली सीट एडजस्ट कर सकता है विद मेमोरी फंक्शंस। और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। अब ये तो हो गया पेज नंबर 8। पेज नंबर 9 पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्बियंट लाइटिंग, मल्टी कलर मूड लाइटिंग, यानी कि आप लाइट्स को चेंज भी कर सकते हैं। पेज नंबर 9 कंप्लीट। पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में सेफ्टी के बारे में बताया गया कि कैसे टाटा ने इसमें अच्छा खासा सेफ्टी ऑफर किया गया। 7 एयरबैग्स ऑफर किए गए विच इज़ क्वाइट इनफ टू कीप यू सेफ। उसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11 में हमें मिलता है पेडिग्री ऑफ ओमिक्रा की। कुछ इसका कुछ तो है, ये मोनोकॉक सस्पेंशन, मोनोकॉक चेसी के बारे में बता रहे हैं, सस्पेंशन बोल रहा हूँ सॉरी। फिर इसके बाद आता है 360 से सराउंड व्यू सिस्टम, ऑफकोर्स 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। और फिर उसके नीचे आता है एडवांस ESP विथ 17 फंक्शनैलिटीज़। अब ESP क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है जो गाड़ियों को स्टेबल करता है, कोई भी कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे 17 फंक्शनैलिटी दी गई है उस कंडीशंस के लिए। ये हो गया पेज नंबर 11। पेज नंबर 12 इमरजेंसी कॉल। यहाँ पे डायरेक्ट बटन दिया गया है कि किसी को भी इमरजेंसी कॉल लगाने के लिए या SOS कॉल लगाने के लिए। और इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है जो कि काफ़ी सही है और आजकल हर सेगमेंट की ऐसी गाड़ियों में आ रहा है। पेज नंबर 13 में चलते हैं। हिल होल्ड कंट्रोल, आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। आप अगर कहीं ढलान या घाट में चढ़ रहे हैं तो और हिल होल्ड कंट्रोल को दबा के रखेंगे और जैसे ही आप एक्सीलेटर पेडल मारेंगे, ब्रेक छोड़ के गाड़ी आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। ये काम करता है हिल होल्ड कंट्रोल। इसके बाद आता है EPP विथ ऑटो होल्ड, heightened प्रोटेक्शन, इट्स एट योर सर्विस इन एवरी ट्रैफिक कंडीशन। अब EPP क्या है? EPP है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। जैसे कि हैंड ब्रेक होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। और इसके यहाँ बटन है, ये ऑटो होल्ड बटन है, ये पार्किंग में चली की गाड़ी। और ये है जो है ये है आपका नया हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये मतलब काफ़ी छोटा है, काफ़ी क्यूट सा दिख रहा है, सही है जो भी। अब चलते हैं हम, जैसे मैं चेक कर लेता हूँ मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत बाहर डिस्टर्बेंस आ रहा है क्योंकि ऑफकोर्स मैं PG में रहता हूँ, अपने घर में नहीं हूँ, तो यहाँ वहाँ की हलचल होती है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड चालू है, जी हाँ बिल्कुल चालू है।
पता नहीं कब बंद हो जाएगा, उसको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद पेज नंबर 14 एडास। ऑफ कोर्स टाटा ने सफारी और हैरियर में बहुत पहले से ही एडास का ऑफ़र दे दिया था, तो एडास गाड़ी में दिया गया है, जो कि एक देसी टेस्ला बोल सकते हैं आप। This is Elon Musk. में आप और हम इसको, इसके बाद यहाँ पे एडास का फंक्शनैलिटी दिया गया है, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, इमरजेंसी यानी गाड़ी सामने कंडीशन को डिटेक्ट करके खुद ब्रेक लगा लेगी। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, सामने वाली गाड़ी की स्पीड वगैरह मेजर करके खुद स्पीड को कंट्रोल करेगी। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रिवर्स कर रहे तो उसमें आपको हेल्प करेगी। लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन से यहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको वार्न करेगी। उसके बाद पेज नंबर 16 द टेक अपील। डिक्की खोलना है, बस नीचे पैर हिलाओ, मतलब पैर से स्वाइप करो और आपका डिक्की खुल जाएगा। तो ये फीचर दिए गए विच इज़ नोन एज इन गुड लैंग्वेज जेस्चर कंट्रोल पावर टेल गेट। और इसके बाद यहाँ पे 31.24 सेंटीमीटर का हारमन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। हारमन के म्यूजिक सिस्टम काफ़ी से रहते हैं, मेरे पास भी टाटा बेस्ट है, उसमें म्यूजिक सिस्टम काफ़ी तगड़ा है। उसके बाद हारमन ऑडियो बॉक्स विद JBL म्यूजिक सिस्टम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन टोटल स्पीकर लगे हुए हैं, ट्विटर सबवूफर मिला के। तो जी हाँ दोस्तों, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। तो इसके बाद चलते हैं हम नीचे, हो जा भाई, हाँ ये हो गया नीचे। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जैसे कि मैं बताया था वही है। एलेक्सा नेटिव वॉइस कमांड का आपको सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्टिंग 250 प्लस प्रॉम्प्ट इन 6 लैंग्वेजेस। 250 यानी कि 250 250 के से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स आपको सपोर्ट करेगी 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जैसे कि AC ऑन कर दो, म्यूज़िक सिस्टम के लिए गाना चला दो, साउंड तेज करो, साउंड कम कर दो, वैसा ही कुछ इसमें आपको ऑफ़र करेगी एलेक्सा। उसके बाद 26.03 सेंटीमीटर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद नेविगेशन डिस्प्ले। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल है, उसमें आप नेविगेशन भी कर सकते हो। ये फीचर ऑडी में आता था, इसके बाद इसमें आ रहा है, और बाकी भी बहुत सी लग्जरी कार्स में आता है, लेकिन जो मेरे को याद है ऑडी की गाड़ियों में ये फीचर आता था। अब आते हैं पेज नंबर 18 में, जहाँ लिखा है दी IRA या आयरा टच, यानी कि आप फ़ोन से बहुत सी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट कमांड्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, AC ऑन, स्मार्ट वॉच, लाइट ऑन ऑफ, लॉक अनलॉक, लोकेशन मिल जाएगा आपको गाड़ी में। ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। गेमिफिकेशन, ये क्या, ये कुछ नया दिख रहा है मुझे। मोस्ट एफिशिएंट यूज़र ऑफ द वीक मंथ, ये कुछ टाइप ऑफ आपके अवार्ड्स मिलेंगे आपको ऐप में। व्हीकल सिक्योरिटी फीचर, आपको सिक्योरिटी फीचर देने पड़ेगा। और लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक। ECU का एडवांस वर्जन दिया गया इसमें काफ़ी, जो कि काफ़ी सही है। तो ये हो गया पेज नंबर 19। अब पेज नंबर 20 पे चलते हैं। 20 पे जाने से पहले एक बार और 19 को कवर करना चाहूँगा। व्हीकल सिक्योरिटी फीचर्स में इंट्रूजन अलर्ट, स्पीड अलर्ट, रिमोट इमोबिलाइजेशन, पैनिक नोटिफिकेशन, इमरजेंसी SMS, फाइंड माई कार। मेन फीचर को मैं हाईलाइट करता हूँ, उसमें व्हीकल डायग्नोस्टिक में आपको फ़ोन में ऐप्स में सारी आपको व्हीकल का हेल्थ बता देगा। और रिमोट कमांड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंजन स्टार्ट स्टॉप लाइट्स AC के लिए। और लोकेशन बेस पे आप अपनी कार को फाइंड आउट कर पाओगे कि आपकी कार कहाँ है, आप अगर कार किसी दूसरे फ्रेंड को देते हो तो ये कुछ था। अब उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 20 में, 16 पेज बचे। तो इसमें कायरोटेक 170 इंजन यूज किया गया, जो कि टर्बो चार्ज है। यहाँ पे लिखा है कायरोटेक 170, में ये पढ़ रहा हूँ। और इसमें 2 लीटर का इंजन यूज़ किया होगा, जो मुझे लगता है। जी हाँ दोस्तों, लिखा है कटिंग एज कायरोटेक 2 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन। बहुत खुशी हुआ मुझे जान के कि इसमें डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं। एंड आई होप पेट्रोल ना आए, मुझे पेट्रोल से नफरत है, मुझे EV से नफरत है, मुझे डीजल पसंद है। और हमारे मिनिस्टर जी यानी कि नितिन गडकरी सर को भी मैं यही कहूँगा कि भैया आप डीजल को बैन मत करो। पेज नंबर 21 में पहुँच गए। पेडल शिफ्ट्स, E शिफ्टर, ये देखिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेरेन रिस्पॉन्ड मोड, यहाँ पे मोड सेलेक्टर दिया गया, ड्राइव मोड भी दिया गया, इको सिटी एंड स्पोर्ट, ये मेरी टाटा सिस्टम में भी है। और यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए, क्रूज़ कंट्रोल, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बो चार्जर, काफ़ी लंबा नाम है। लाइट वेट एंड लो फ्रिक्शन वैल्यू ट्रेन आर्किटेक्चर, एडवांस एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन एंड आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। पोल्यूशन का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, इन शॉर्ट बताऊँ तो। फिर ये जो सेक्शन है पेज नंबर 22 का, ये काफ़ी सही है। और सबसे इसमें आई कैचिंग चीज़ है कि इसके जो पेनोरामिक सनरूफ है, वहाँ पे
रूफ़ इल्यूमिनेशन किया गया है, जो कि काफ़ी रात को एकदम कतई सही कतई दिखलौट दिखेगा भाई ये गाड़ी में। तो ये था पेज नंबर 22। इसके बाद पेज नंबर 23 में चलते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के लिए डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और यहाँ पे गर्म कर सकते हैं, यहाँ पे ठंडा कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉनिक पॉज मोड एंड 4-वे पावर्ड को ड्राइवर सीट, आप अपनी ड्राइवर सीट को भी पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन्स के द्वारा। मैजेस्टिक पैनोरामिक सनरूफ, ये हम लास्ट पेज में देख चुके हैं। और यहाँ पे लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है इल्यूमिनेशन के लिए। ये था पेज नंबर 23। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट, जो कि काफ़ी तगड़ा फीचर देता है। टाटा सफारी और हैरियर में भी ये फीचर है आई बिलीव, और ये अभी तक बहुत ही कम कार में ऐसा हुआ है। मेरे ख्याल से शायद सिर्फ MG टाटा सफारी के बाद सिर्फ MG ग्लॉस्टर में फीचर दिया गया है, इंडिया की बात करूँ तो ये काफ़ी सही है। ना XV में दिया है ना स्कॉर्पियो में दिया है भाई साहब, जो कि मोस्ट सेल्ड कार्स है इस SUV के बारे में बात करें तो। और टाटा इस बार फ्रंट व्हील ड्राइव देगा, तो कोई मुझे उम्मीद नहीं कि टाटा ही कार लेगा हाल फिलहाल। एक मिनट अपना रिकॉर्डर चेक कर लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। सेकेंड रो कंफर्ट हेडरेस्ट काफ़ी तगड़ा दिया गया है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 6-वे पावर ड्राइव सीट विथ मेमोरियल वेलकम फीचर वही XUV 700 का यूज़ किया गया। जैसे आप गेट खोलेंगे सीट पीछे हो जाएगा, जैसे बैठेंगे सीट आगे हो जाएगी। रियर विंडो सन शील्ड, सॉरी गाइस थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको। रियर विंडो सन शील्ड्स और वायरलेस चार्जर विथ 45 वॉट USB सी टाइप फास्ट चार्जर। अब आईफोन में भी सी टाइप आ गया, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एयर प्यूरीफायर भी दिया गया। रेन सेंसिंग वाइपर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रेन सेंसिंग वाइपर पक्का इसमें ऑफ़र किया गया होगा। क्लब बॉक्स, कूल्ड क्लब बॉक्स ऑफ़र किया गया है। लग्जरियस थर्ड रो सीट, टाटा के मैं अगर टाटा की बात करूं तो इसमें स्पेस के नाम पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टाटा भर के स्पेस और कंफर्ट देता है आपको। फिर फ्रंट आर्मरेस्ट विथ कूल्ड सिस्टम, यहाँ भी आपको कूलिंग मिल जाता है। यहाँ पे कप होल्डर, यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली स्पेसेस दिए गए हैं। यहाँ पे थर्ड रो AC वेंट दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम टाटा सफारी के वेरिएंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला वेरिएंट है एकम्प्लिश्ड, उसके बाद है एडवेंचर, उसके बाद है प्योर, और उसके बाद है स्मार्ट वेरिएंट है जो कि सबसे बेस वेरिएंट है। उसके बाद आता है प्योर और एडवेंचर वेरिएंट है, जो कि ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, ऊपर हो जा भाई। हाँ, ये मिड लेवल के वेरिएंट्स हैं। और इसके बाद जो आता है परसोना बोल रहा हूँ, एकम्प्लिश्ड, ये टॉप वेरिएंट है टाटा सफारी का, नई सफारी का। अब इसके साथ हम नीचे जाते हैं, और इसमें एक डार्क वेरिएंट भी ऑफ़र किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सफारी और हैरियर का डार्क वेरिएंट सब ने प्यार किया है, और डार्क वेरिएंट में भी काफ़ी सही फीचर्स, टॉप नॉच फीचर्स दिए जाएंगे आई बिलीव। इसके बाद कलर कोड की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट में डिफरेंट कलर कोड्स दिए गए हैं। आप बेस वेरिएंट में कोई सा सही कलर चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप बेस वेरिएंट में डार्क कलर चूज़ नहीं कर सकते। बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 कलर मिलेंगे, स्टेलर फ्रॉस्ट एंड लूनर स्टेट। इसके बाद प्योर है, उसमें आपको सिर्फ 2 कलर ऑफर होंगे, स्टेलर फ्रॉस्ट एंड लूनर स्टेट। डार्क में ऑफकोर्स आपको डार्क कलर ऑफर होगा। एडवेंचर में आपको ऑफर होंगे सुपरनोवा कॉपर, स्टेलर फ्रॉस्ट, स्टार डस्ट ऐश, गैलेक्टिक सफ़ायर, मुझे ये बहुत पसंद है गैलेक्टिक सफ़ायर। और इसके बाद एकम्प्लिश में जो कि टॉप वेरिएंट है, उसमें आपको 4 कलर ऑफर होंगे, कॉस्मिक गोल्ड, स्टेलर, स्टार डस्ट ऐश, गैलेक्टिक सफ़ायर। अब मुझे क्यों लग रहा है कि जो इसका एडवेंचर वेरिएंट है ये 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव के वर्जन में आएगा। मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आई बिलीव शायद आएगा, क्योंकि इस बार मुझे टाटा से बहुत उम्मीद है। फ्रंट व्हील ड्राइव मत देना, रियल व्हील ड्राइव देना, ऑल व्हील ड्राइव देना या 4 व्हील ड्राइव देना, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव मत देना। अब जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे इसके फीचर्स दिए गए हैं, स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर प्लस, ये सब मैं आप लेने ही पड़ूँगा। आप लोग होशियार है, आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। और बहुत सारे इसके वेरिएंट्स दिए गए हैं, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना। स्मार्ट सबसे बेस वेरिएंट है, लेकिन इसमें फीचर्स भर भर के दिए। फिर उसके बाद प्योर आता है, उसके बाद एडवेंचर आता है, एडवेंचर प्लस आता है, एडवेंचर प्लस डार्क आता है, एडवेंचर प्लस ए आता है, जिसमें कि एडास का फीचर दिया गया है।
और इसके पहले कोई से वेरिएंट में मुझे नहीं लगता कि एडास का फ़ीचर दिया गया था। एडास का फ़ीचर दिया गया है एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट में। उसके बाद आता है टॉप वेरिएंट जो कि एकम्प्लिश्ड, और एकम्प्लिश्ड में भी कुछ 3 या 4 वेरिएंट हैं और सब में टॉप नॉच फीचर्स दिए गए हैं आई बिलीव। इसके बाद हम पेज नंबर 36 में चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, जहाँ पे गाड़ी की डिटेल्स दी गई हैं। 3 साल की वारंटी है, 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की वारंटी। अब इस नीचे से स्टार्ट करते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 7 सीटर सारे वेरिएंट में आपको ऑफ़र मिलेगा, 6 सीटर सिर्फ एकम्प्लिश्ड के वेरिएंट में आपको ऑफ़र मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर। बूट स्पेस सेकेंड रो को फोल्ड करके हो जाती है 1550 लीटर। थर्ड रो को फोल्ड करके हो जाती है 680 लीटर। व्हील साइज़ के बारे में बात करें तो इसका व्हील साइज 235/65 R17 इंच के एलॉयज़ ऑफर होंगे। स्मार्ट प्योर वेरिएंट में 18 इंच के एलॉयज़ ऑफर होंगे। एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट में टायर साइज रहेगा 235/60 R18। उसके बाद 245/55 R19 एलॉयज़ एकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट में ऑफर होंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि इस बार टाटा अपनी सारी गाड़ियों में, चाहे वो बेस वेरिएंट हो चाहे वो टॉप वेरिएंट हो, सब में अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहे हैं। स्पेयर व्हील स्टील रहेगी 235/70 R16, थोड़ा साइज़ में छोटा रहेगा, विच इज़ ऑफ नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो टाटा को सस्पेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी राइड बहुत कंफर्टेबल होती है। तो फ्रंट में दिए गए इंडिपेंडेंट लो विशबोन बैकवर्ड शिफ्टेड विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार। रियर में दिए गए सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट प्लेट एंड पेनहार्ड रोड एंड कॉइल स्प्रिंग। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो आगे और पीछे दोनों की तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसका लेंथ दिया गया है व्हील बेस 2741 का। ट्रांसमिशन टाइप 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक अवेलेबल होता है एडवेंचर प्लस वेरिएंट से। इसके बाद 2000 सीसी का इंजन है, डीजल है, थैंक गॉड डीजल इंजन ऑफर हो रहा है। आर्किटेक्चर में इसके चेसी के बारे में डिटेल दी गई है, और ऑफ कोर्स टाटा सफारी एंड हैरियर को डिराइव किया गया लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म से, तभी गाड़ी इतनी सही दिखती है। मैक्स पावर है 125 किलोवाट, मैक्स टॉर्क है 235 न्यूटन मीटर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाटा सफारी बुकलेट या ब्रोचर वॉक थ्रू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी ब्राउचर के वॉक थ्रू में।